वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के 1 to 4 सम किए थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के नेक्स्ट रिमेनिंग जो सम है 6 to 8 सॉल्व करेंगे, 5 to 8 सॉल्व करेंगे। सो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने HCF फाइंड आउट करना है फॉलोइंग नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके। So first we will start with the question number A, that is 42 and 84. So 42 फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 के टेबल में देखेंगे। 2 के टेबल में 42 आता है कि नहीं आता है? यस, 2 के टेबल में 42 आता है 21 में, ठीक है। 21 2 दा कितने होते हैं 42 एंड 2 इंटू 21 इक्वल कितने होते हैं 42। अब हमने देखना है 2 के टेबल में 21 आता नहीं आता। आफ्टर दैट कौन सा टेबल आता है? 3 का टेबल आता है। 3 के टेबल में 21 आता है, यस आता है। 3 7 दा 21। अब 7 है, आपको पता है 7 इज़ अ प्राइम नंबर जो कि सिर्फ अपने टेबल में ही आता है, तो यहाँ पे 7 1 दा 7 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक फिनिश हो जाएगा। अब 84 है। 84 कौन से टेबल में आता है? ये पहले हमने 2 के टेबल में देखने 84 आता है, यस 2 के टेबल में 84 आता है। कितने में आता है? 42 आता है। अगेन है 2 के टेबल में 42 आता है, सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। 2 21 द 42, देन 3 7 द 21। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? HCF निकाल देंगे। अब हमने दोनों का HCF निकालना, कॉमन क्या होगा, ठीक है, ठीक है। अब 42 का क्या आया था? 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 84 का क्या आया था हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसमें से हमने कॉमन प्राइम फैक्टर निकाल देने हैं, तो ये दोनों कॉमन है, ठीक है। देन 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है। तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या होंगे? कॉमन प्राइम फैक्टर 2 होंगे, 3 होंगे एंड 7 होंगे। अब हमने HCF निकालना है ऑफ 42 एंड 84, तो क्या करेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 3 का कितने होते हैं? 6 होते हैं एंड 6 7 का कितने होते हैं? 42 होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 42 आएगा। अब हम B सॉल्व करेंगे 45 एंड 90 को, ठीक है। 45 है, ठीक है। पहले हम ये 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, तो 2 के बाद किसका टेबल आता है? 3 का टेबल आता है। 3 के टेबल में 45 कितने में आता है? 3 9 दा 45 सॉरी 3 15 दा कितने होते हैं? 45 होते हैं। 3 9 दा 45 नहीं होते। 3 इंटू 15 कितने होते हैं? 45 होते हैं, ठीक है। और उसके बाद 15 3 के टेबल में आता है, यस 3 5 दा 15 होते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 है, आपको पता है ये क्या है? प्राइम नंबर है और ये अपने टेबल में आता है, तो 5 आएगा यहाँ पे। अब 90 है, 90 हम देखते हैं 2 के टेबल में आता है, यस 2 के टेबल में 19 आता है। कितने में आता है? 45 में आता है, ठीक है। उसके बाद हमने अब ये देखना है 45 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। आफ्टर दैट कौन से टेबल में आता है? 45 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। सेम जो हमने यहाँ किया था सेम है, ठीक है। 3 के टेबल में 45 कितने में आता है? 15 में आता है, ठीक है। उसके बाद 3 के टेबल में 15 में आता है, यस कितने में आता है? 3 5 द 15। अगेन है ये प्राइम नंबर है, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 45 के क्या बने? 3 इंटू 3 इंटू 5 बना एंड 90 का क्या बना हमारा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। कॉमन प्राइम फैक्टर क्या होंगे इसमें जो दोनों में आ रहे हैं? कॉमन प्राइम फैक्टर क्या होंगे हमारे? 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है। तो क्या होंगे? 3 3 एंड 5। और HCF क्या होगा 45 एंड 90 का? क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 5। 3 3 कितने होते हैं? 3 3 कितने होते हैं? 9। 9 5 कितने होते हैं? 3 3 कितने होते हैं? 9 होते हैं। 9 5 कितने होंगे? 45 होंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 45 आएगा, ठीक है। अब हम C पार्ट सॉल्व करते हैं इसका, ठीक है। फर्स्ट है 16 है। 16 क्या है? 2 के टेबल में आता है, यस कितने में आता है? 16 2 के टेबल में 8 में आता है, ठीक है। अब 2 8 दा कितने होते हैं? 16 होते हैं एंड 2 4 दा कितने होते हैं? 8 होते हैं। 2 2 दा कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब 64 है, अगेन 2 के टेबल में 64 2 के टेबल में कितने में आएगा? 332 में आएगा, ठीक है। अब 2 के टेबल में 32 आता है, यस कितने में आएगा? 16 में आएगा, ठीक है। अब 2 के टेबल में 16 आता है, कितने में आता है? 8 में आता है। देन 2 के टेबल में 8 आता है, यस 4 में आता है। देन 2 2 1 ये हमारा आ जाएगा। अब हम 80 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 के टेबल में 80 आता है, यस कितने में आएगा? 40 में आएगा। 40 आता है, यस 20। 2 इंटू 20 कितने होते हैं? 40 होते हैं, ठीक है। 20 आता है, यस हमें पता है 10 में आता है, ठीक है। 2 के टेबल में 10 आता है, यस 5 में आता है, ठीक है। देन 5 ये हमारे इसकी हो गई, ठीक है। अब इसके 16 के क्या आए थे हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2।
64 के क्या आए थे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 80 के क्या आए थे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इसमें से हमने कॉमन फैक्टर ले लेने हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे, फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर हमारे पास ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सॉरी ये तीनों आ रहे हैं, ये तीनों आ रहे हैं, ये तीनों आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास 4 कॉमन फैक्टर आ जाएंगे, 2 2 2 एंड 2। ठीक है, एंड HCF निकालेंगे अगर हम 16 64 एंड 80 का, तो क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 टू द कितने होते हैं 4 होते हैं, 4 टू द 8 एंड 8 टू द 16। तो इनका HCF क्या आएगा 16 आएगा। अब हम इसका डी पार्ट सॉल्व करेंगे। डी पार्ट में क्या है 45 90 एंड 105 है, इसे हम सॉल्व करेंगे। 45 और 90 हमने बी पार्ट में सॉल्व कर दिया था, उसे सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा हम 105 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने ये 45 और 90 सॉल्व कर दिए थे, इसलिए मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया। अब हम 105 को करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 के टेबल में देखेंगे 105 नहीं आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 5 वाले कोई भी वर्ड्स नहीं आते, सारे इसमें इवन नंबर आते हैं 2 के टेबल में। सो हम 105 3 के टेबल में देखेंगे आता है कि नहीं आता है। यस, 3 के टेबल में 105 कितने में आता है 35 में आता है। अगर आपको टेबल नहीं आते तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। 3 को 105 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 35 ही आएगा। अब 3 के टेबल में 35 आता है, नहीं आता है। देन 5 के टेबल में 35 आता है, यस कितने में आता है 5 7 द 35 होते हैं। अब 7 का एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ अपने टेबल में ही आएगा। सो 45 का क्या आ रहा है हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 5 आया है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके, और 45 कितना है ये है। एंड 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आया। एंड 105 का कितना आया 3 इंटू 5 इंटू 7 आया। ठीक है, उसके बाद अगर हम कॉमन प्राइम फैक्टर की बात करें तो कौन से आ रहे हैं जो तीनों में आ रहे हैं। देखो ये 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है। तो फर्स्ट इज 3, 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, और 5 क्या आ रहा है इसमें भी आ रहा है। ठीक है, बस ये दोनों डिजिट ही आ रहे हैं, 7 नहीं आ रहा किसी में, ना ही 2 आ रहा। तो हमारे HCF ऑफ 45 90 एंड 105 क्या होगा हमारे पास 3 इंटू 5 डैट इज 15। ठीक है, अब हम डी पार्ट, अब हम 6 क्वेश्चन करेंगे। जो आपका 6 क्वेश्चन है उसमें आपने अभी तक हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करते हैं। अब हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, HCF निकालेंगे। कैसे कि HCF हम डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, डिवीजन मेथड जैसे हम डिवाइड करते थे वैसे ही हमने डिवीजन मेथड करना है। डिवाइड में क्या करते थे, सबसे बड़ी वाली वैल्यू हम अंदर रखते थे और दूसरी वैल्यू हम कहाँ रखते थे, बाहर रखते थे। अब हम सभी को 48 का टेबल तो नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे, अब ये देखना, हमने ये देखना है कि 48 के टेबल में 60 आता है कि नहीं आता। टेबल तो में आता नहीं, तो हम क्या करेंगे 48 को 48 के साथ प्लस करके देख लेंगे, क्योंकि 41 ज़ा 80 होते हैं, 48 1 ज़ा 48 होंगे, एंड 42 टू द कितने होंगे 8 + 1 16 एंड 1 4 4 + 8 9 96 होंगे। ठीक है, जो कि क्या है 60 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 48 ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसे हम माइनस करेंगे, माइनस करके कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, यहीं पर ही होगा। अब आगे हमने क्या करना था, अब हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर बचा 12। जो हमारा डिवाइजर था 48 को, वो अब हमारे किस में आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है 12 को 48 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। 12 के टेबल का तो आप सभी को आता ही होगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करो, उसे अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है, 12 के टेबल में 48 देखना आता कि नहीं आता। यस, 12 के टेबल में 48 आता है, कितने में आता, 4 में आता है। तो 12 4 कितने होते, 48 आते, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सो हमारा HCF ऑफ 48 एंड 60 कितना आएगा, जो हमारा ये वाली वैल्यू है कि जिससे हमारा जो रिमाइंडर आएगा 0, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, HCF हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमारा HCF ऑफ 48 एंड 60 क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, जिस आंसर से हमारे रिमाइंडर 0 आता है उसे हम क्या करते हैं, HCF कंसीडर करते हैं। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में क्या है हमारे पास 120 एंड 140।
ठीक है, हमेशा याद रखो जो बड़ी वैल्यू है उसे हम अंदर लेंगे एंड छोटी वैल्यू को हम बाहर लेंगे। अब 120 तो नहीं आएगा, 120 के टेबल में 140 तो नहीं आता, 140 से बड़ी वैल्यू आएगी और हमें 120 का टेबल नहीं आता, बट हमें 12 का टेबल आता है तो हम 120 का टेबल भी हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, 120 आंसर कितने होते हैं, 120 ही होते हैं। ठीक है, माइनस करेंगे 0 और 20। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे 120। अब हम 20 को 120 के देखते हैं कि 20 के टेबल में 120 आता है कि नहीं आता। तो यस, 20 के टेबल में 120 आता है। कितने में आता है, 6 में आता है। 6 में कितना आता है, 120 आता है। ठीक है, अगर आपको 2 का टेबल आता है तो हम 20 का टेबल भी आपको इजीली आ जाएगा। तो हमारा HCF ऑफ 120 एंड 140 कितना आएगा, हमारे पास 20 आएगा, क्योंकि 20 से हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। ठीक है, अब हम इसका सी पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, सी में था पहले, अभी तक हमने जो 2 पार्ट किए थे उसमें सिर्फ 2 वैल्यू थी। अब क्या है, 3 वैल्यू है। 3 वैल्यू में हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट 2 इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इन दोनों को डिवीजन मेथड से करने के बाद जो इनका जो जिससे रिमाइंडर 0 बचता है उस वैल्यू को हम इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास हमारा HCF आ जाएगा इन तीनों वैल्यू का। ठीक है, ठीक है, 12, 18 एंड 64 है। पहले हम इन 2 वैल्यू को आपस में डिवीजन मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे। 12 यहाँ होगा, 18 यहाँ होगा। ठीक है, अब 12 वंस का कितने होते हैं, 12 होते हैं। हमारे पास आंसर क्या बचा, 6 है। रिमाइंडर हमारे पास 6 है। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को यहाँ कंसीडर करेंगे। अब 6 के टेबल में 12 आता है, हम सभी को पता है। 6 2 तक कितने होते हैं, 12 आते हैं। हमारे पास रिमाइंडर आया 0। अब हम इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 64 को हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 64, 6 के टेबल में 64 तो नहीं आता, तो 64 से लोएस्ट वैल्यू कितनी आती है, पहले आप यही देख लो, 6 1 6 होंगे। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट देखो, इसे हम नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, अब उसके बाद 6 के टेबल में 4 तो नहीं आता, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 0 आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, 0 कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 आया, अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को हमने क्या करना है, अंदर लिखना है। ठीक है, अब 4 के टेबल में 6 आता नहीं आता, उससे शॉर्ट वैल्यू 4 ही आती है, तो 4। हमारे पास रिमाइंडर कितना बता, 2 बचा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब 2 के टेबल में 4 आता है, यस, 2 कितने में आता है, 2 2 4 होते हैं। तो हमारे पास जो हमारा HCF क्या निकलेगा, जो हमारा HCF ऑफ 12, 18 एंड 64 कितना आया, 2 आया। ठीक है, जो हमारा कॉमन आएगा, जो सभी को जिसका रिमाइंडर 0 आएगा, तीनों की वैल्यू को निकाल के वो हमारा क्या आएगा, HCF आएगा, डेट इज 2 आएगा। ठीक है, अब हमारा ये सम है डी सम भी जैसे हमने ये सम सॉल्व किया था वैसे करेंगे। पहले हम इन 2 वैल्यू को सॉल्व करेंगे। इन 2 वैल्यू को सॉल्व करके जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा, जो वैल्यू हमारे पास आएगी उस वैल्यू को हम इसके साथ डिवीज़न मेथड को फॉलो करके हमारे पास जिस वैल्यू से रिमाइंडर जिस डिवीज़र से रिमाइंडर 0 आएगा वो हमारा क्या होगा, HCF होगा इन तीनों वैल्यू का। ठीक है, अब इस मेथड को हम सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब 96 है, उसे हम अंदर लेंगे एंड 60। ठीक है, 60 के टेबल में 96 तो नहीं आता, 62 तक कितने होते हैं, 120 होते हैं। तो हमने क्या करेंगे, इसे शॉर्टेस्ट वैल्यू ही लेंगे, दैट इज 60 आएगा। माइनस करेंगे यहाँ पे 6, यहाँ पे 3। ठीक है, अब हमने इसके बाद इस वैल्यू को हमने इस डिवीज़र को हमने यहाँ लेना है। अब 36 तो 36 60 में नहीं आएगा। ठीक है, इससे बड़ी वैल्यू आएगी तो हम यहाँ पे 1 में लेंगे। 36 को इसके साथ माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4। यहाँ पे कितना आएगा, 2। अब हम इस वैल्यू को हम यहाँ पे लेंगे, डेट इज 36 यहाँ पे आएगा। 24 1 24 होते हैं, 36 नहीं आएगा, उससे बड़ी आएगी क्योंकि 24 + 24 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8 और 4, जो कि इससे बड़ी वैल्यू। तो हम इससे शॉर्टेस्ट वैल्यू क्या लेंगे, 24 ही लेंगे। माइनस करेंगे 2, यहाँ पे बचा 1। अब इस वैल्यू को हम अंदर कंसीडर करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर हमारे पास अब आएगा 0 आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्रॉस भी कर सकते हो, 0 भी लिख सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो। अब ये जो हमारे पास ये डिवीज़र आया था, इस डिवीज़र को हमने इसके साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, 12 128। ठीक है, 12 1 12। ठीक है, अब इस वैल्यू को नीचे करेंगे तो 8। अब 12 के टेबल में 8 तो नहीं आता, तो ये 0 में ही जाएगा।
ठीक है, माइनस करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास 8 आएगा। अब इस वैल्यू को हम अंदर लिखेंगे। अब 8 के टेबल में 8 टू द कितने होते हैं 16 होते हैं, जो कि 12 से शॉर्टेस्ट वैल्यू है, तो हम 8 को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4 आएगा। अब इस वैल्यू को हम अंदर लिखेंगे। ठीक है, A4 के टेबल में 8 आता है, यस कितने में आता है 2 में आता है, तो हमारे पास क्या बचा 4 आया। तो HCF ऑफ 60, 96 एंड 128 कितना आया 4 आया। ठीक है, अब हम 7 क्वेश्चन करेंगे। 7 क्वेश्चन की फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 60, 75 एंड 90 विदाउट एनी रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है कि हमने फाइंड करना लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड कर, अगर हम उसे डिवाइड करें ना 60, 75 और 90 से, तो हमारे पास आंसर कितना बचेगा 0 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास 0 आएगा। तो हम इस क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करेंगे, हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड से करते हैं। आपको पता है सबसे बड़ी वैल्यू है, पहले हम 2 वैल्यू को करेंगे। 60 टू द 120 होते हैं, तो हम यहाँ पे 1 में ही करेंगे 60, यहाँ पे 5 बचा 1। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे अंदर जाएगी 60। अब 15 के टेबल में 60 आता है, यस कितने में आता है 4 में आता है, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 0। अब 15 है जो हमारा डिवीज़र है, उसे हम इसके साथ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 90 एंड यहाँ पे आएगा 15। ठीक है, 15 के टेबल में 19 आता है। आपको टेबल आना चाहिए, अगर आपको टेबल नहीं आएगा तो आप ये नहीं कर सकते हो। तो 15 के टेबल में 90 आता है, यस आता है, कितने में आता है 15 6 द 19 होते हैं। तो हमारे पास जो लार्जेस्ट द ग्रेटेस्ट नंबर होगा, या फिर यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर होगा जो हमारा, तो हमारा जो लार्जेस्ट नंबर होगा विच डिवाइड 16, 75 एंड 90 इज़ 15। क्योंकि अगर हम इस 15 को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। 15 को अगर हम 75 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा, एंड 15 को 90 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 ही आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देयर आर द 3 लार्जेस्ट ड्रम। 3 लार्जेस्ट ड्रम है जिसमें कितने कंटेन, जिसमें मिल्क कितना कंटेन होता है 36, 45 लीटर एंड 72 लीटर मिल्क रिस्पेक्टिवली। फाइंड, हमने लार्जेस्ट वैल्यू मतलब कि फाइंड लार्जेस्ट वेसल फाइंड आउट करना है। ठीक है, विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ऑल 3 ड्रम्स कम्प्लीटली, जो तीनों ड्रम्स का जो मिल्क है वो अच्छे से मेजर कर सके, अच्छे से तोल सके। ठीक है, इस मेथड को भी हम डिवीजन मेथड से करेंगे। एचसीएफ हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास 3 वैल्यू है 36, 45 एंड 72। पहले हम इन 2 वैल्यू को डिवीजन मेथड से करेंगे, बाद में जो इस वैल्यू का रिमाइंडर जिससे रिमाइंडर 0 आएगा उस डिवीजर को हम इसके साथ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 45 इंटू 36 है 136। हमारे पास आंसर कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, 15 में से अगर 6 के तो 9 बचा, यहाँ पे कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 36 को यहाँ लेंगे। अब 9 के टेबल में 36 आता, सभी को बताया 9 4 द कितने होते हैं 36। हमारे पास रिमाइंडर कितना आया 0 आया। ठीक है, अब हम इसको इसके डिवीज़र को हम इसके साथ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 72। तो 72 को हमें पता है 9 के टेबल में 72 आता है, कितने में आता है 8 में आता है, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना है 0 आया। सो द कैपेसिटी, हम ऐसे स्टेटमेंट आपने ऐसे लाइन लिखनी है। सो द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट वेसल दैट कैन मेजर द मिल्क ऑफ ऑल द 3 ड्रम्स completely that is 9 लीटर। ठीक है, विद दिस आपका ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो, रिवाइज करो सम को। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।